अस्सलाम वालेकुम। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, द फर्स्ट वन हमारे पास है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ। तो इसमें जो अल्फा ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन ये भी ठीक है, नाइट्रोजन नो, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। तीनों को देखना है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन है तो दैट्स वाई करेक्ट करके आप लोग आ जाओ। नो, तीनों ऑप्शन को पहले देख लो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। सेकंड हम देखते हैं बीटा। बीटा में एक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज करेक्ट। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास है थर्ड। थर्ड में हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नो, कार्बन ठीक है बट नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। फिर हमारे पास डेल्टा में है हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन ठीक है, नाइट्रोजन नो, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, सो दिस इज रॉन्ग। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हमारे पास बीटा हुआ। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, तो हम देखते हैं अल्फा CH2O N। हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन का क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला ये होता है, ये करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे पास एक मोनोसेक्राइड से, एक कार्बोहाइड्रेट से, तो हम यहाँ पे 6 पुट करते हैं। इनकी वैल्यू की जगह हम कार्बन 6 होता है ना, कार्बन 6 की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो C हमारे पास क्या होगा, C6 होगा। फिर हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है मौजूद, तो 2 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन हुए 12 एंड ऑक्सीजन हुए हमारे पास 6। तो ये तो हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये अल्फा ऑप्शन ठीक है, बट हम देखेंगे कि नीचे क्या कहते हैं, बीटा, चार्ली, डेल्टा, बाकी ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या पता दो हमारे पास सेम दिए हुए हों। ठीक है, इस तरह हमने ये नहीं करना कि बस अल्फा ऑप्शन ठीक है तो इसी पे करेक्ट करना है, हमने चारों ऑप्शन देखना है। ठीक है, सॉल्व करके। तो अल्फा तो हमारे पास ये करेक्ट हो गया, तो देन हम आगे देखेंगे। तो बीटा हमारे पास आएगा CHON। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर हम 6 पुट करते हैं तो C6H6O6, ये तो हमारे पास फार्मूला बनता ही नहीं है। हमारे पास हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, तो ये इनकरेक्ट हो गया। देन थर्ड चार्ली इस हमारे पास क्या है, C2H2ON। अगर इसमें हम n की वैल्यू 6 पुट करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए तो C12 होगा, H12 होगा, O6, तो ये भी रॉन्ग हुआ। फिर हमारे पास है डेल्टा, तो C6H18O6, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हुआ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। से नेक्स्ट MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड्स। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड द थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ एक सेक्राइड यूनिट होती है, डाई में 2 होती हैं, पोली में मल्टीपल में, ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है पॉलीसेक्राइड्स। तो हम पहले फर्स्ट वन को देखते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास एक डाइसेक्राइड है। किस तरह है, ये 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर फिर क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ठीक है, डाइसेक्राइड बनता है, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दोनों मिलकर ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनाकर ये हमारे पास सुक्रोज बनाते हैं। तो सो ये मोनोसेक्राइड नहीं हुआ, ये डाइसेक्राइड है। दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। सेकंड बीटा हमारे पास है लेक्टोस। लेक्टोस इज आल्सो आर डाइसेक्राइड्स, ये भी हमारे पास एक डाइसेक्राइड्स है। किस तरह है, इसमें ग्लूकोस प्लस ग्लेक्टोस मिलकर लेक्टोस बनाते हैं, ये भी हमारे पास गलत हुआ। देन द थर्ड वन इज ग्लूकोस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस इज मोनोसेक्राइड of carbohydrates. ठीक है, and of delta is starch, starch is the polysaccharide, so the correct option is Charlie. Then next and fourth क्या कहते हैं, which carbohydrate is known as cane sugar।
कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को कैन शुगर कहते हैं? फर्स्ट हमारे पास है माल्टोस, माल्टोस को हम कहते हैं मेल्ट शुगर। सेकंड वन हमारे पास है लैक्टोस, इसको कहते हैं मिल्क शुगर। चार्ली हमारे पास है सुक्रोज, इसको कहते हैं कैन शुगर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली एंड द सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। देन हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। सो नेक्स्ट इज द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट इज। हमने पढ़ा था कि पॉलीसेकेराइड्स जो हैं इनको डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में। एक हमारे पास है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है उसमें हमारे पास ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आता है, एंड जो स्ट्रक्चरल है उसमें सेल्यूलोज एंड काइटिन आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों मौजूद है, दोनों हमारे पास स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। बट आपने जो स्टेटमेंट दी हुई है एमसीक्यूज की उसको सही तरीके से पढ़ना है। ऊपर दिया हुआ है द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट इज, प्लांट में पूछा है तो हमारे पास वो होगी स्टार्च। ग्लाइकोजन अल्फा आपने देख लिया, ये तो हमारे पास स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, आपने ऑप्शन करेक्ट कर दिया। बट द थिंग इज आपने स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है और नीचे ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, सो अल्फा इज नॉट करेक्ट बिकॉज ग्लाइकोजन जो होती है वो एनिमल में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होती है, सेल्यूलोज जो होती है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होती है, एंड स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट, काइटिन इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट, द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल इज। इजी हो गया आप लोगों के लिए कि एनिमल में कौन सा है और प्लांट में कौन सा है। सो द प्लांट में हमने स्टार्च लगाया है तो वो गलत हो गया, ये नहीं है, ये प्लांट में है। सेल्यूलोज नो, ग्लाइकोजन yes, this is a correct option. Charlie is a correct option. So next MCQs. Which polysaccharide is a structural component of plant cell wall? कहते हैं कि कौन सा पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का? स्टार्च, ये तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज is a correct option because cellulose is a structural polysaccharide, ये structural है and component है किसका? plant cell wall का। and Charlie, glycogen no, insulin no, so the correct option is beta. lactose is found in, लैक्टोज कहाँ पे मौजूद होता है? शुगर केन नो, शुगर केन में तो हमारे पास सुक्रोज होता है। फ्रूट्स नो, मिल्क, lactose is found in milk and it is also called as milk sugar. नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूसेस। हमने पढ़ा था कि डाइसेक्राइड्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो मोनोसेक्राइड्स बनती है। इसी तरह यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूसेस। सुक्रोज हमारे पास क्या है? एक डाइसेक्राइड है। जब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नो, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या कौन सा सेक्राइड प्रोड्यूस करता है? डाइसेक्राइड का लैक्टोज। लैक्टोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। बीटा में है ग्लूकोज पर प्लस गैलेक्टोज नो, ये हमारे पास गैलेक्टोज की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज प्रोड्यूस होता है। थर्ड वन इज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। बाकी ऑप्शन भी तो मैंने समझाया कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कौन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कौन प्रोड्यूस करता है। सो द ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बट द एक्सेप्शनल केस इज डेट 1 कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन द नाइट्रोजन। ठीक है, स्टार्च नो, सेल्यूलोज नो, chitin contain a nitrogenous base, so the nitrogen is present in chitin carbohydrates, so the correct option is Charlie. and हम मजीद MCQs की प्रैक्टिस जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे हम MCQs की प्रैक्टिस करते जाएंगे। सो अल्लाह हाफिज़।